नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार लोक कथा की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या छिपा है। तो क्या तेज दिमाग होना ही सब कुछ है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तीन उस्ताद ठगों की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है तीन ऐसे जालसाजों से। मतलब अपने काम में इतने माहिर थे, इतने शातिर कि जिस इलाके में वो रहते थे वहां ठगने के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो चलिए मिलते हैं इस तिकड़ी से। इनका सरगना था रामू, जिसे सब उस्ताद कहते थे, और उसके दो चेले भोला और घसीटा। अब दिक्कत ये थी कि अपने इलाके में ये इतने बदनाम हो चुके थे कि कोई भी इनके जाल में फंसने को तैयार नहीं था। तो प्लान बना एक नए शहर जाकर नए शिकार ढूंढने का। और जैसे ही ये लोग नए शहर में पहुंचे, जेबें खाली, पेट में चूहे कूद रहे थे, तो उनकी नजर पड़ी एक मिठाई की दुकान पर। और दुकान का मालिक था लाला राम, जो अपने कंजूस स्वभाव के लिए मशहूर था। बस उन्हें अपना पहला शिकार मिल गया। अब देखिए, ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। भोला और घसीटा दुकान में गए और मिठाई ऑर्डर की। खाने के बाद एक कहता है, मैंने 10 रुपए दे दिए। दूसरा कहता है, मैंने 50 का नोट दिया, 40 वापस करो। मतलब इनका प्लान था लाला राम को पूरी तरह कंफ्यूज कर देना, हंगामा खड़ा करना। क्योंकि जब दिमाग उलझ जाता है ना, तो सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। और बस इसी कमजोर पल का फायदा ठग उठाते हैं। बेचारा लाला राम चीखता रहा, अरे भाई, एक पैसा नहीं दिया तुमने, मेरा गल्ला तो खाली है। पर उसकी कौन सुनता। अक्सर ऊंची और आक्रामक आवाज के शोर में सच्ची बात दब जाती है। और ये ठग ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि सबके सामने तमाशा खड़ा करेंगे तो दुकानदार पर दबाव बनेगा और वो घबरा जाएगा। तो हुआ वही जो होना था। झगड़ा दुकान से निकलकर सड़क पर आ गया और मामला पहुंच गया शहर के कोतवाल साहब के पास। अब कोतवाल के सामने दो अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ लाला राम कह रहा था कि इन लोगों ने मिठाई खाई और पैसे नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये ठग कह रहे थे, पैसे तो हम दे चुके हैं, भोला ने 10 रुपए दिए और मैंने 50 का नोट। ये तो उल्टा हमसे 40 रुपए ठग रहा है। अब बताइए, कोतवाल साहब भी चक्कर में पड़ गए कि सच आखिर है क्या। तभी लाला राम की नजर रामू पर पड़ी, जो बाहर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। लाला राम को लगा, वाह, मुझे एक चश्मदीद गवाह मिल गया। वो बेचारा रामू को अंदर ले आया अपनी तरफ से गवाही देने के लिए। उसे क्या पता था कि वो जिसे अपना बचाने वाला समझ रहा है, वही तो पूरे जाल का सरगना है। और बस यहां उस्ताद रामू ने अपना असली खेल दिखाया। उसने बीमार होने का, ठंड लगने का ऐसा नाटक किया कि लाला राम को उस पर तरस आ गया। बेचारे ने उसे गर्म रखने के लिए अपनी कीमती पश्मीना शॉल तक दे दी, चाय पिलाई, मिठाई खिलाई। और फिर कोतवाल के सामने रामू अपनी बात से पलट गया। बोला, साहब, लाला राम ने मुझे धमकाया था कि मैं इसके हक में झूठी गवाही दूं। मतलब भरोसे का ऐसा कत्ल। और यही तो किसी भी ठगी का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। तो नतीजा क्या हुआ? लाला राम को जबरदस्ती उन ठगों को 40 रुपए देने पड़े। ऊपर से मिठाई भी गई और वो कीमती पश्मीना शॉल भी। ठगों के लिए तो ये एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा कामयाबी इंसान को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देती है। और बस यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर दी। अपनी जीत के जश्न में वो अपनी होशियारी की डींगे हाँकने लगे, अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे। वो भूल गए थे कि दीवार के भी कान होते हैं। बस कोतवाल के एक सिपाही ने उनकी सारी बातें सुन ली और जाकर कोतवाल को सब बता दिया। और यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब कोतवाल को सब समझ आ गया था, पर सिर्फ सुनने से क्या होता है, सबूत तो कोई था नहीं। तो कोतवाल ने फैसला किया कि इन ठगों को इन्हीं के खेल में हराया जाएगा। उसने एक बहुत ही तगड़ा जाल बिछाया और एक मुखबिर को तैयार किया जो उन्हें उनके अगले शिकार तक ले जाएगा। कोतवाल का वो मुखबिर एक अमीर सेठ का नौकर बनकर इन ठगों के पास पहुंचा और उन्हें एक घोड़ों के सौदागर के बारे में बताया, जिसके पास एक से एक बेशकीमती घोड़े थे। अब इन ठगों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। प्लान ये था, रामू सौदागर के पास जाएगा घोड़ा खरीदने। घसीटा उसका अंधा भाई बनकर गारंटी के तौर पे वहीं रुकेगा, ताकि सौदागर को शक ना हो। और फिर रामू घोड़े की रफ्तार चेक करने के बहाने उसे लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। सुनने में तो प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? पर वो ये नहीं जानते थे कि इस बार वो शिकारी नहीं, खुद शिकार बनने वाले थे। जैसे ही रामू घोड़े को लेकर भागा, उसे पहला झटका लगा। वो घोड़ों का सौदागर कोई और नहीं बल्कि भेस बदले हुए खुद कोतवाल साहब थे।
और दूसरा और सबसे बड़ा झटका वो घोड़ा था। वो घोड़ा इतना वफादार था कि उसे अपने मालिक यानी कोतवाल के अलावा किसी और को अपनी पीठ पर बिठाने की आदत ही नहीं थी। तो फिर क्या था? घोड़े ने रामू को जमीन पर ऐसी पटकी दी कि उसके होश ठिकाने आ गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चारों तरफ से सिपाहियों ने उसे घेर लिया। कोतवाल का जाल काम कर गया और इन शातिर ठगों के खेल का दी एंड हो गया। रामू तो पकड़ा ही गया, साथ में घसीटा जो अंधा बनने का नाटक कर रहा था वो भी धर लिया गया। फिर सजा के डर से रामू ने अपने तीसरे साथी का पता भी बता दिया। तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, और जो भी सामान उन्होंने ठगा था, लालाराम के पैसे और वो शॉल, सब कुछ उनके असली मालिकों को वापस मिल गया। इंसाफ हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ चालाक होना ही काफी है या ईमानदार होना भी उतना ही जरूरी है? इस कहानी में हमने देखा कि चालाकी से कुछ वक्त के लिए तो फायदा हो सकता है, पर आखिर में लंबी दौड़ में क्या जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की नहीं होती? इस पर सोचिए जरूर।